नमस्कार, मैं श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से व्याख्याता श्रीमती सुमन गोठड़िया आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने अलंकार शुरू किए थे, उसमें से शब्दालंकार जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम जो है अर्थालंकार शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थालंकार। तो चलिए बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आगे के अलंकार पढ़ते हैं। शब्द अलंकार हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब हम अलंकार का दूसरा भाग यानी अर्थालंकार पढ़ते हैं। अर्थालंकार में आपके 3 भाग आएंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो 3 अलंकार हम अर्थालंकार में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अलंकार अर्थालंकार, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब है सादृश्यता, समानता या तुल्यता, यानी एक तरह से किसी भी चीज के साथ उसकी समानता दिखाई जाए, उसकी सादृश्यता बताई जाए या तुल्यता यानी तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन से? पहला होता है उपमेय, उपमेय यानी जिसकी उपमा की जाए। दूसरा होता है उपमान यानी जिससे उपमा की जाए। तीसरा होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब वह गुण जो उपमेय व उपमान दोनों में पाया जाता है और उस गुण की समानता एक दूसरे से की जाती है, वो हो गया समान धर्म। चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके माध्यम से समानता बताई जाएगी, जैसे सा, सम, सरिस, सदृश्य, समान आदि। तो उपमा अलंकार की परिभाषा हम जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है। जहां एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, यानी एक साधारण वस्तु होगी इसमें और एक प्रसिद्ध वस्तु होगी। तो प्रसिद्ध वस्तु से जब किसी साधारण वस्तु के गुण से या स्वरूप से तुलना की जाती है, प्रसिद्ध वस्तु का गुण या स्वरूप साधारण वस्तु का गुण और स्वरूप दोनों की तुलना आपस में की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो ये हो गई परिभाषा। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो यहाँ पर क्या है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ पर मुख जो है वो क्या है? उपमेय है। उपमेय यानी जिसकी उपमा की जा रही है। तो किसकी उपमा की जा रही है? मुख की उपमा की जा रही है। मयंक यानी चंद्रमा, किसके साथ तुलना की जा रही है? चंद्रमा के साथ तुलना की जा रही है। यानी उपमेय कौन, उपमान कौन हुआ? मयंक। तो उपमेय मुख और उपमान मयंक। सम क्या है? वाचक शब्द है हमारा। और मंजू मनोहर यानी मनोहर क्या है? उसकी तरह मन मोहने वाला, यानी साधारण धर्म बताया है। तो यहाँ पर मुख उपमेय, मयंक उपमान, मंजू मनोहर साधारण धर्म तथा समवाचक शब्द है। इस प्रकार उपमा अलंकार में एक प्रसिद्ध वस्तु से एक साधारण वस्तु की तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार में जो ये भाग हैं, ये 4 जो भाग हैं इसके, इनके आधार पर उपमा अलंकार के प्रकार बांटे गए हैं। तो पहला प्रकार है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा यानी पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा यानी जिसमें ये 4 भाग होंगे, 4 भाग, वहां क्या होगा? पूर्ण उपमा होगा। यानी किसी भी वाक्य में, किसी भी पंक्ति में क्या होगा? इन 4 का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, साधारण धर्म भी होगा और वाचक शब्द भी होगा। ये 4 चीजें जिन पंक्तियों में होगी वहां पूर्ण उपमा अलंकार माना जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है। यहाँ पर मुख क्या है? उपमेय है। चंद्र क्या है? उपमान है। सा क्या है? वाचक शब्द है। और सुंदर क्या है? समान धर्म है। तो 4 चीजें आई है इसमें, इसलिए ये पूर्ण उपमा है।
हरिपद कोमल कमल से, दूसरा उदाहरण हमारा। तो हरिपद क्या है? उपमेय है। कोमल क्या है? साधारण धर्म है। कमल क्या है? उपमान है। और से क्या है? वाचक शब्द है। यानी हरि के चरणों को कमल के समान कोमल बताया गया है, इसलिए यहाँ भी चारों इसके भाग जो है वो आए हैं, तो यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लुप्तोपमा। यानी इन चारों भाग में से कोई भी एक लुप्त या अनुपस्थित पाया जाएगा, वहां लुप्तोपमा अलंकार होगा। जैसे लुप्तोपमा यानी लुप्त उपमा। तो हम उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे नीचे है इसका उदाहरण, कल्पना सी अतिशय कोमल। कल्पना सी अतिशय कोमल, यानी इसमें क्या है? कल्पना सी, तो सी क्या है? वाचक शब्द। अतिशय कोमल, कोमल क्या है? कोमल बता दिया, समान धर्म। और कल्पना क्या बता दिया? उपमान बता दिया। लेकिन इसमें उपमेय की क्या है? अनुपस्थिति है, यानी उपमेय इसमें आया नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? उपमेय लुप्तोपमा। यानी अगर उपमेय लुप्त है तो उपमेय लुप्तोपमा, उपमान अगर अनुपस्थित है वहां लुप्त है तो उपमान लुप्तोपमा, समान धर्म अगर लुप्त है तो समान धर्म लुप्तोपमा, और वाचक शब्द अगर लुप्त है तो वाचक शब्द लुप्तोपमा। तो जो इन चारों में से जो भी लुप्त होगा वो लुप्तोपमा नाम आ जाएगा। और ये आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने एक्स्ट्रा में बताया है, आपको सिर्फ उपमा की पहचान करनी है। आप उपमा जान लोगे इतना बहुत है। ये जो है ये डीपली है, यानी आपको उसमें से नहीं बताना कि कौन सा लुप्त उपमा है, आपको सीधा सिंपल उपमा बताना है। तो यानी जिसमें जो भाग लुप्त रहेगा उस भाग का नाम आकर उपमा अलंकार आ जाएगा। वो आप जब पंक्ति पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें चारों चीजों में से कौन सी चीज अनुपस्थित है। अब है तीसरा उपमा का अलंकार। उपमा अलंकार का भाग जो है वो तीसरा है मालोपमा। तीसरा प्रकार मालोपमा। मालोपमा जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी माला, एक तरह से एक उपमा को बताने के लिए एक ही उपमान का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि 2, 3, 4 उपमान जोड़ दिए जाएंगे, तो वहां मालोपमा होगा। जब एक ही उपमेय की एक से अधिक उपमानों से समानता बताई जाए वहां मालोपमा अलंकार होता है। जैसे अंगड़ाई सी, अलसाई सी, अपराधी सी, भय से मौन। अब भय से मौन जो भी कोई है उसके लिए 3 चीजों का उपमान दिया गया है, जबकि उसको एक चीज से भी बताया जा सकता था कि अपराधी सी भय से मौन, या फिर अलसाई सी भय से मौन, या फिर अंगड़ाई सी भय से मौन। इन तीनों में से कोई भी एक चीज बताई जा सकती थी, लेकिन 3 चीजें एक साथ दे दी, यानी माला के रूप में। जब 3-4 चीजें या कितनी भी हो सकती है, एक या एक से अधिक, तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। अब हम अगला अलंकार पढ़ते हैं, रूपक अलंकार। अब सबसे पहले मैं आपको उपमा और रूपक में अंतर बता देती हूँ। उपमा में क्या होगा? किसी प्रसिद्ध वस्तु से साधारण वस्तु को तुलना की जाएगी, यानी उसके समान बताया जाएगा, उसके जैसा बताया जाएगा। जबकि रूपक में क्या होगा? किसी प्रसिद्ध वस्तु के समान नहीं बताकर उसका रूप ही आरोपित कर दिया जाएगा, यानी उसको उसका रूप ही दे दिया जाएगा, उसके समान नहीं बल्कि वो ही बता दिया जाएगा कि साक्षात वो प्रसिद्ध वस्तु ही है, उसके समान नहीं है वो चीज, बल्कि साक्षात वो ही है। तो इसका अर्थ हम जान लेते हैं। रूपक का अर्थ है रूप धारण करने वाला, यानी उस प्रसिद्ध वस्तु का रूप ही धारण करके वो ही बन जाता है, उसके जैसा नहीं रहता है। और दूसरी इसकी जो पहचान है वो है वाचक शब्द का लोप होना इसमें पाया जाता है, यानी वाचक शब्द नहीं मिलेगा इसमें। तो जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं हो, एक दूसरे के रूप को आरोपित किया जाता है इसमें, यानी इसकी पहचान क्या है कि उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं होता है, यहाँ पर भेद होता है। इस अलंकार में उपमा में भेद होता है, समान बताया जाता है, एक जैसा बताया जाता है, थोड़ा
अंतर होता है उन दोनों में। लेकिन रूपक में अंतर नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, बल्कि उसका रूप दे दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, मन सागर मेरा लहराता। अब यही पंक्ति अगर उपमा में होती तो कैसे होती कि मन सा सागर मेरा लहराता, सागर सा मन मेरा लहराता, यानी सागर सा मन, इस तरह से होता ये। लेकिन यहाँ रूपक है, इसलिए मन सागर, यानी मन को क्या बताया है, सागर बताया है। सागर के जैसा नहीं, बल्कि मन सागर, यानी मन को सागर का रूप दे दिया है, इसलिए यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। दूसरा इसका उदाहरण हम समझते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी बच्चा जो है वो क्या कह रहा है, चंद्र खिलौना, यानी चांद को देख करके क्या कह रहा है कि मैं तो चांद वाला खिलौना ही लूंगा, यानी चांद को क्या रूप दे दिया उसने, खिलौने का रूप दे दिया है। यानी चांद के जैसा खिलौना नहीं, बल्कि वो चांद जो खिलौने के रूप में है वो ही लूंगा। इस तरह से ये हमारा रूपक अलंकार। तो अब रूपक और उपमा में हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे उपमा में क्या होगा, मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें चारों चीजें आई है, मुख उपमेय, चंद्र उपमान, सा वाचक शब्द, और सुंदर क्या है, साधारण धर्म है। लेकिन चंद्र मुख है, यानी चंद्रमा को क्या बता दिया है, मुख को क्या बता दिया है, चंद्र बता दिया है कि चंद्र मुख है, यानी मुख क्या है उसका, चंद्र ही है। तो यहाँ पर उपमा में क्या होगा, उसके समान बताया जाएगा, किसी भी प्रसिद्ध चीज के समान बताया जाएगा साधारण चीज को, और रूपक में उस प्रसिद्ध वस्तु का रूप ही दे दिया जाता है। इस तरह से ये हमारा रूपक अलंकार पूरा होता है। अगला जो हमारा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय में जिस चीज की बात हो रही है और जिस चीज के समान बताया जा रहा है उस चीज की संभावना व्यक्त की जाती है कि उसके जैसा हो सकता है। इसमें क्या है, इसकी पहचान हम इतनी आसानी से कर सकते हैं, वाचक शब्द इसमें दिए हुए होंगे, वो वाचक शब्द अगर हमें ध्यान में आ जाएंगे तो वाचक शब्द ध्यान में आते ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं तुरंत। जैसे इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए मनु, मनहु, मानो, जनु, जनहु, जानो, इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। यानी इस तरह के शब्द जो हैं वो बीच में दिए हुए होंगे जिनको हम पहचानते ही तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इसमें समझते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण की तारीफ की जा रही है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी पीले वस्त्र पहन करके श्री कृष्ण का शरीर जो है वो उसी तरह सोहत यानी शोभायमान हो रहा है जैसे मनो, ये यहाँ मनो आ गया, मनो आते ही पहली बात तो मनो आ गया, मनो आते ही सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार हम पहचान सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता है तो हम ये समझ सकते हैं कि श्याम सलोने गात पर, यानी श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र इस तरह से दिखाई दे रहे हैं मानो नीलमणि शैल, यानी नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रभात आकर के गिरता है, सुबह की धूप आकर के गिरती है। तो नीलमणि शैल यानी नीला पर्वत, कलर उसका हो गया सांवला यानी काला मान सकते हैं हम, और सुबह की जो धूप होती है वो पीली पीली होती है। श्री कृष्ण के शरीर की तुलना किससे की है, नीलमणि शैल से, और सुबह के धूप की जो तुलना किससे की है, श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों से। तो संभावना व्यक्त की है, उसके जैसे नहीं है लेकिन संभावना व्यक्त की है, और मनो शब्द आ गया वाचक शब्द, इसलिए सीधी पहचान हो ही रही है। तो इस तरह से हमें उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द मिलेंगे। जैसे इसका एक नेक्स्ट उदाहरण हम और देखते हैं, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो मानो आते ही क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार
हम यहाँ कर सकते हैं। अब आपके एक अलंकार और है कोर्स में, वो है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास में जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी विरोध प्रकट होता है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका आभास होता है विरोध का, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घट जात। अब इसमें क्या है कि सरस्वती के भंडार की, यानी विद्या की, ये अचरज वाली बात है, एक अनोखी बात है कि इसको जैसे जैसे खर्च करेंगे तो वैसे ये बढ़ेगी, और अगर खर्च नहीं करेंगे तो ये घट जाएगी। यानी एक तरह से ये विरोध वाली सी बात है कि कोई चीज़ खर्च करने पे तो खर्च होती ही है, घटती है, लेकिन तो हमारा विरोधाभास अलंकार जो है वो भी यहाँ समाप्त होता है। इस तरह से हमने अपने अलंकार का जो टॉपिक है 2 नंबर का 12th क्लास के कोर्स के हिसाब से, वो शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों हमने पूर्ण कर लिए हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे और आप अपना फीडबैक दे करके मुझे बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।